सच बताऊं, तुम ऑलरेडी ना ब्रेन वॉश्ड हो। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है किसने तुम्हें ये ब्रेन वॉश किया है। तुम्हारे पेरेंट्स, सोसाइटी, फेलियर्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस, सब ने मिलके तुम्हारा एक वर्जन बना दिया है और आज तुम उसी प्रोग्रामिंग पे अपनी लाइफ चला रहे हो। एंड गुड न्यूज़, अगर तुम्हें प्रोग्राम किया जा सकता है तो तुम खुद को रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही सिखाने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें इनफैक्ट एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसे तुम अपने ब्रेन को कॉन्शियसली रीवायर कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद तुम्हें समझ आ जाएगी कि मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना मोटिवेशन का गेम नहीं है, इट्स एक्चुअली ए प्रोग्रामिंग गेम। आप जिम ज्वाइन करते हो, बुक्स खरीद लेते हो, मोटिवेशन वीडियोस भी सेव कर लेते हो, बहुत सारे कोर्सेज भी खरीद लेते हो, पर लाइफ घूम के वहीं की वहीं आ जाती है। हाय, मैं हूँ हिरेन और आज मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करो और सब मिल जाएगा टाइप ज्ञान नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे कि रियल साइकोलॉजी की, इनफैक्ट न्यूरो साइंस की। तुम चेंज क्यों नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में और कैसे एक्चुअली में ये सारी चीजें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं और कैसे आप इसे बदल सकते हो। देखो, हम सब जानते हैं इफ यू वांट योर लाइफ टू चेंज यू हैव टू चेंज, पर फिर भी चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि तुम गलत जगह फाइट कर रहे हो, तुम कॉन्शियस माइंड से लड़ रहे हो, जबकि गेम कंट्रोल करता है तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड करता क्या है? वो सोचता है, डिसाइड करता है और प्लान बनाता है, बट इसकी एक्चुअल पावर सिर्फ ओवरऑल 5% है। और जबकि सब कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर आती हैं आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स, आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस और आपकी आइडेंटिटी, और ये पावर करता है पूरा 95%। तो जब तुम बोलते हो कि कल से मैं डिसिप्लिन बनूंगा, कल से ओवरथिंकिंग बंद करूंगा, तो सबकॉन्शियस क्या बोलता है पता है? हम तो पुराने ही सॉफ्टवेयर पे चलेंगे, हमें इन सब न्यू चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम ऑफिस से घर आ गए पर याद ही नहीं रहा कि ड्राइव कैसी हुई? मिल्क लेने गए थे और सीधा घर आ गए, ऑफिस गए थे और सीधा घर आ गए। दैट्स नॉट अ लेजीनेस, दैट्स एक्चुअली योर डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन। तो साइकोलॉजी कहती है कि 50% ऑफ द एक्शन हम बिना सोचे करते हैं। इसीलिए ही पता ही नहीं चला कि मैंने फोन उठा लिया, पता ही नहीं चला कि मुझे गुस्सा कैसे आ गया। ये तुम नहीं हो, ये एक्चुअल में तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। और सबसे डेंजरस लाइन क्या है जो तुम हमेशा बोलते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं इम्पेशेंट हूँ। बट एक्चुअल ट्रूथ कहता है, इनफैक्ट साइंस कहता है कि ये गलत है। इनफैक्ट न्यूरो साइंस का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन कोई फिक्स्ड नहीं है, इट्स लाइक अ क्ले जिसे तुम मॉडिफाई कर सकते हो, वो डेली रीवायर हो सकता है। एक टर्म है जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाऊं तो जो थॉट तुम रिपीट करते हो, ब्रेन उसके लिए एक हाईवे बना देता है। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग हमेशा के लिए फास्ट होती है, आपकी ओवर थिंकिंग जो है ऑटोमेटिक होती है, और जो आप सेल्फ डाउट करते हो खुद के लिए एक डिफॉल्ट सा बन जाता है। और देखो, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ना स्ट्रांग होना नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ का ये मतलब है अपने थॉट्स पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि कैसे ये सारी चीजें चेंज करें? हमें पता तो चल गया कि ये सारे इश्यूज हैं, बट हाउ टू चेंज दैट? देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले तुम्हें नोटिस करना होगा कि मैं ओवरथिंक करता हूँ या एंजाइटी आती है, मैं खुद को डाउट करता हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारे जो थॉट के पैटर्न्स है ना, इसे समझना है। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज योर प्रॉब्लम। पर सिर्फ यहाँ पे नोटिस करना इनफ नहीं है। दैट्स व्हेन कम्स अ स्टेप नंबर 2, व्हिच इज प्रैक्टिस। जब भी ओल्ड पैटर्न्स आए, तुम्हारे पास एक रेडी रिस्पॉन्स होना चाहिए उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे तुम्हारा ओल्ड पैटर्न थॉट है कि यार ये बंदा बड़ा एनोइंग है, तो उसका नया रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि इसमें 3 अच्छी चीजें क्या हैं जिसे मैं उस बंदे से असाइन करूं। ये है एक्चुअल रीवायरिंग। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दैट इज स्टेप नंबर 3,
रिपीटेशन, क्योंकि ना यहाँ पे एक बार से कुछ नहीं होता, 10 बार से भी कुछ नहीं होता। यू हैव टू ट्राई दिस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ टाइम्स। देखो मेंटल स्ट्रेंथ ना डेली बिल्ड नहीं होती, या फिर कोई एक डिसीजन से नहीं होती, या फिर एक पैटर्न से नहीं होती। इसे आपको रिपीटेटिव एक्शंस में इनबिल्ड करना पड़ेगा इनटू योर माइंड। तब जाके ब्रेन बोलता है कि हाँ, ये मेरा नया डिफॉल्ट प्रोग्राम है। और अब आता है सबसे पावरफुल टूल, विच इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थियरी। इसका कोर रूल सिंपल है, फर्स्ट थॉट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस फर्स्ट को टैकल करने के लिए सेकंड थॉट आप हमेशा आपके कंट्रोल में होता है और आप इसे कर सकते हो। जैसे कि क्या सच में कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? मेरे पास 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां मैं बता सकता हूं कि मैं फेल नहीं हुआ। और इसका इम्पैक्ट ये कि तुम वो थॉट को एक्चुअली तोड़ रहे हो, तुम्हारे पुराने बिलीफ को चैलेंज कर रहे हो, और यही एक एक्चुअल रियल ब्रेन का रिवायरिंग होता है। फिर आता है विजुअलाइजेशन। तो बस सपने देखना या विजन बोर्ड बनाना वो विजुअलाइजेशन नहीं है। एथलीट्स, CEO, सर्जन्स सब इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। और साइंस भी कहता है कि ब्रेन रियल और इमेजिनल एक्सपीरियंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। तो जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, ब्रेन को ये नहीं पता कि ये रियल है या फेक है। और अगर तुम डेली इमेजिन करते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, एक तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो कॉन्फिडेंटली, सक्सेसफुल मीटिंग क्रैक कर रहे हो, तो ब्रेन बोलता है यस, दिस इज पॉसिबल। इस चीजों से क्या होता है कि आपका एक्शन लेना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और एक सच बात बताऊं कि ना, तुम ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स, सोसाइटी और फेलियर से। तो अब यहाँ पे चॉइस क्या है कि तुम इस अनकॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग को एक इंटेंशनल ब्रेन वॉशिंग में कन्वर्ट करो। हाउ टू डू दैट, हाउ टू यूज दैट? तो आप रोज अपने आप से बोलो, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और जो भी आपके ओल्ड बिलीफ है उसको नए बिलीफ से रिप्लेस करो, और ये सारी चीजें आप रिपीट करो। क्योंकि ना वर्ड्स प्लस इमोशन विल गिव यू द न्यू रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। लाइफ ना तब चेंज नहीं होती जब तुम समझते हो, लाइफ तब चेंज होती है जब तुम ये सारी चीजें को रिपीट करते हो। स्मॉल थॉट्स, स्मॉल एक्शंस एंड डेली रिपीटेशन। फ्यूचर ना मैजिक से नहीं बनता, फ्यूचर आज के माइंड से, जो आप फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हो, रीवायर कर रहे हो, उससे बनता है। तो आज एक सिंपल सवाल करो अपने आप से, आज तुम अपने दिमाग को क्या सिखाने वाले हो? कौन से उस पुराने थॉट को, बिलीफ को चैलेंज करने वाले हो? और अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प करे तो कमेंट करो, रीवायरिंग स्टार्ट्स टुडे। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।